अगर हम इस तरह के मैसेजेस देखते हैं, अब तो हम ये देखते हैं कि जो इंडियन मीडिया ख़ास तौर पे, वो कोई मौका नहीं छोड़ता नफरत उगलने का, कोई मौका नहीं छोड़ता है कि बस किसी तरह पॉइंट आउट कर दें। अगर हमारे प्लेयर्स नंबर 1 पे होते हैं तो वो कहते हैं कि तो बड़े ऑर्डिनरी खिलाड़ी हैं, जब उनका प्लेयर आया था तो वो बड़ी टीमों से खेल के आता है। तो ये मीडिया का भी थोड़ा काम है कि ज़रा तहकीक करके किसी चीज़ पर बात करें, या कोई भी आके कुछ भी बोल दे। देखिए मीडिया और हर कोई ना इस वक्त कोई भी शोबा आप उठा के देखें हद से ज़्यादा प्रोफेशनल होता जा रहा है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में ना अब इसको आप मीडिया को ये भी कह सकते हैं, मीडिया को आप ये भी कह सकते हैं इस सूरत में कि उनको भी स्टोरीज चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा कोई अनोखा करके दिखाना है कि उनकी भी रेटिंग चले। हाँ, स्टोरीज ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका कुछ सर पैर होता है। अब ये जहर उगलने वाली बात, अब अगर हम भी बात कर रहे थे, कल हमने तेंदुलकर की बात की, तो हमने ये नहीं कहा कि नहीं तेंदुलकर फलाना, तेंदुलकर ढिमकाना, हमने बात की लॉ पे, एक कानून है, हमने उस पर बात की कि अगर आप आईसीसी की तरफ से या वो हैं एम्बेसडर हैं तो आपने सब टीमों से मिलना है, ये एक कानूनी, या हम देखिए बात कर रहे हैं। आप मैं इसकी एग्जांपल ऐसे भी शरीफ भाई ले सकते हैं कि इस वक्त एक सोशल मीडिया पे बहस चली हुई है मोहम्मद हफीज़ और माइकल वॉन की। उस बहस में ये शामिल है कि हफीज़ कह रहे हैं कि विराट कोहली की जो बैटिंग थी उसमें सेल्फिश अप्रोच नज़र आई थी उनकी, और वॉन कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड क्लास इनिंग थी। फिर आज हफीज़ ने कहा, उसी ट्वीट के अंदर बात कही कि फ़र्क ये होता है टीम के लिए खेलना और अपने लिए खेलना, कि आज बेन स्टोक्स को देखें वो टीम के लिए खेले, तो वॉन ने इस पे क्लियर ये किया कि वो पिच और कोलकाता की पिच में बहुत फ़र्क था, वो कोहली की वर्ल्ड क्लास नॉक थी। हफीज़ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं हफीज़ की बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। हम पाकिस्तानी ने ये जुमला कहा है, मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। हसन रज़ा ने जुमला कहा कि ऐसा लगता है कि कोई दूसरी बॉल यूज़ हो जाती है, यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर ने जब इंडिया की टीम बॉलिंग कर रही होती है। मैं उनकी इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि ऐसा वर्ल्ड कप में नहीं हो सकता। और वसीम भाई ने भी कहा फिर तो सबसे ज़्यादा स्विंग हम करते थे, सबसे ज़्यादा स्विंग तो वो किया करते थे, उन्होंने कहा फिर तो हम भी किस तरह की बॉलिंग करते। इस पे तो और भी वसीम भाई बहुत सारी बातें पहले भी होती थी, छोड़े अभी वर्ल्ड कप में ये वाली बातें नहीं करेंगे। कोई बहुत सारी बातें कहते थे कि भाई ये बॉल टेम्परिंग, एक बात बताऊं, ये एक समझदार तज्जिया होता है, ये एक समझदार तज्जिया होता है कि जैसे नसीम भाई एक समझदार तज्जिया कर रहे हैं, एक बात वो कर रहे हैं कि जिस पे आप डिबेट कर सके। लेकिन हम कुछ देखते हैं इंडियन मीडिया खास तौर पे कि वो कुछ ऐसी डिबेट करते हैं कि जिसका सर पैर नहीं होता, और भी चीज़ों में करते हैं। और अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वो डिबेट ना किया करें। ठीक है, अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है, रेटिंग बढ़ानी है, सही है, ठीक है, हर कोई ट्राई करता है अपनी अपनी, लेकिन वैलिड चीज़ हो, जो आप चीज़ किसी के सामने ला रहे हैं ना, तो उस पर फिर बात की जा सके, हवा में नहीं। हम कोहली की बैटिंग पे हम कोहली के साथ हैं। हाँ, हमारा तो हफीज़, हम बोले नहीं हफीज़ सही कह रहे, नहीं भाई, जो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही, जो हसन रज़ा की बात समझ में नहीं आई, देखिए ना उस पे जो मोहम्मद शामी ने रिप्लाई किया, वो आपने देखा जो शामी का रिप्लाई आया था? नहीं, मैंने नहीं देखा भाई। मोहम्मद शामी ने कहा कि दूसरों की भी कामयाबी को एंजॉय करें, और उस पर उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड कप है, आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं है। जो उन्होंने हसन रज़ा को रिप्लाई किया, या जहाँ से जिस सेक्टर से भी ये रिप्लाई आया था कि आपका लोकल टूर्नामेंट में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। तो हमारे भी जो वर्ल्ड कप है, और हमारे भी जो इस तरह के बात करते हैं, हम उन्हें भी ज़ाहिर तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भाई बात कर रहे हो, दूसरे मुल्क में जा रही है, वहाँ बेइज्जती होगी, तो कोई भी ऐसी बात करने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें।